understand it carefully and watch my video full. Guys, आज हम नीड का यूज पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि यह एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और इसे अच्छे से समझिएगा। लेट्स स्टार्ट। नीड का यूज हम चाहिए, जरूरत, आवश्यकता में करते हैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए, जरूरत, आवश्यकता आए तब वहां पर हम नीड का यूज करते हैं। लेकिन चाहिए में तो हम शुड का भी यूज करते हैं, लेकिन जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब वहां पर हम नीड लगाते हैं। जैसे कि मुझे एक कलम चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है, आई नीड अ पेन। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते आई शुड अ पेन, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नीड का यूज लगाते हैं। ओके, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। नीड को सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। गाइस, वी कैन यूज नीड एज अ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस सेमी मॉडल वर्ब। ओके, मेन वर्ब के तौर पर नीड का यूज सिंपल वर्ब की तरह होता है। As we use need as main verb, we can use need as a simple verb। और इसकी 3 forms होती हैं। There are 3 forms of need, need, needed and needed। These are the 3 forms of need। present tense indefinite में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसमें s लगाते हैं। In present indefinite tense, we put s when we use need in indefinite tense। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम डूडल्स का यूज करते हैं। In need use we use the doodles in interrogative and negative sentence। Its rule is subject plus need plus first form plus object। फ्रेंड्स, अगर हम नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह करेंगे तो इसके 4 रूल्स होते हैं। आइए मैं बताता हूँ। फर्स्ट रूल इज दैट कि जब भी हम नीड का यूज मॉडल वर्ब में करेंगे तब यह सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही लगेगा, अफर्मेटिव में नहीं आएगा। द सेकंड रूल इज जब भी प्रेजेंट टेंस में नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह होगा तब हम एस नहीं लगाएंगे। द थर्ड रूल इज हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डूडल्स का यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग मॉडल वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब। एंड द फोर्थ रूल इज जब भी नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह होता है और इन्फिनिटिव आए तब हम वर्ब के साथ तो नहीं लगाएंगे। टू प्लस वर्ब यह नहीं होगा, ओनली सिर्फ वर्ब ही आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस एज वी कैन से इन हिंदी दिस सकारात्मक वाक्य, हम इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ओके, एग्जांपल, राम को किताब की आवश्यकता है। राम नीड्स अ बुक, उसे उस चीज की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर हमने नीड लगाया। और हमने डू यू नो व्हाई वी पुट एस इन नीड? क्या आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर एस क्यों लगाया? वी पुट एस बिकॉज आई सेड यू इन डेफिनेशन दैट if the sentence is in present indefinite tense and the third person singular come, then we put s in need। मैंने जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया था कि यह जो नीड है इसके पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर सेंटेंस आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम नीड में एस लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मुझे कलम चाहिए, आई नीड अ पेन। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर चाहिए शुड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे उस चीज की जरूरत है। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते आई शुड अ पेन, ऐसा हम नहीं बोल सकते, इसलिए हमने यहाँ पर नीड लगाया। और यहाँ पर एस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे आराम करने की जरूरत है। वी नीड टू टेक रेस्ट, he need to take rest। And I hope you have understand affirmative sentence। Okay, let's see friends negative sentence।
इन हिंदी मीनिंग द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। हम इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। रूल, इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। गाइस यहाँ पर डू डज लगाएंगे जब हम नीड का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे। ओके, राम को कलम नहीं चाहिए, राम डज नॉट नीड अ पेन, उसे कलम की जरूरत नहीं, उसके पास ऑलरेडी एक पेन होगा तो उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू वेट। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाई वी पुट टू हियर? क्या आप जानते हैं हमने यहाँ पर टू क्यों लगाया? बिकॉज इट इज इंफिनिटिव, दैट्स व्हाई वी पुट टू हियर। यह इंफिनिटिव है इसलिए हमने यहाँ पर टू का यूज किया है। ओके, मुझे उसके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, I do not need his support। हम do not को don't भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, let's see फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। क्या उसे तुम्हारी जरूरत है? Does she need you? Guys, यह जो उसे है वह कोई लिंग का बोध नहीं कराता, इसलिए हम he या she दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने she लिखा है। Does she need you? क्या उसे तुम्हारी जरूरत है? क्या मरीज को दवा रखवा खाने की आवश्यकता है? Does patient need medicine? क्या पेशेंट को मेडिसिन खाने की जरूरत है? राम को क्या चाहिए? What does Ram need? Guys, मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वहाँ पर हम डू या डज का यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जिसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते तो वहाँ पर हम WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो डज है यह जब लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर यह उसे है, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये पेशेंट। थर्ड पर्सन सिंगुलर वो होता है जिसके बारे में जैसे हम दो लोग हैं और हम किसी और के तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम डज लगाएंगे। ओके, लेकिन दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है, इसलिए उसके साथ हम डज नहीं लगाते, उसके साथ हम डू लगाते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स सी अ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल। जैसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है? Does he not need you? और भी हम कई सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पास्ट चाहिए था। अब हम देखते हैं नीड का यूज पास्ट में किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर आवश्यकता या जरूरत थी वो भी आ सकता है। पास्ट टेंस बनाने के लिए हम नीडेड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, पास्ट टेंस में हम नीडेड का यूज तो करेंगे, लेकिन जब भी वाक्य अफर्मेटिव में होगा तब करेंगे, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में है तब हम डिड का यूज करेंगे। जैसे कि उसे किताब नहीं चाहिए, he did not चाहिए थी, he did not need a book, यहाँ पर हम needed नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, राम को किताब की आवश्यकता थी, राम needed a book। यहाँ पर ना ही तो नेगेटिव सेंटेंस है ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर needed लिखा है। देखते हैं और एग्जाम्पल्स। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स। राम को किताब नहीं चाहिए थी, राम डिड नॉट नीड अ बुक। यहाँ पर नीडेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या मरीज को दवा की जरूरत थी? डिड द पेशेंट नीड मेडिसिन? क्या मरीज को दवा की जरूरत थी? हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी नीड यूज इन मॉडल वर्ब। अब देखते हैं मॉडल वर्ब का यूज। नीड का यूज मॉडल वर्ब में। देयर आर 4 रूल्स ऑफ नीड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब हम नीड का यूज मॉडल वर्ब में करते हैं तब 4 रूल्स आते हैं। पहला रूल, वी यूज नीड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हम
ओके फ्रेंड्स लेट्स सी सम एग्जांपल्स। उसे कल जाने की जरूरत नहीं है। He need not go tomorrow। गाइस, जैसा कि हमने रूल में देखा था कि पहला इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम डूडस या डिड का यूज नहीं करेंगे, और टू यानी इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब में हम टू नहीं लगाएंगे। तो गो के साथ टू आता है, क्योंकि यह नीड में मॉडल वर्ब का यूज कर रही है, इसलिए टू नहीं आएगा। और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट नेगेटिव भी है, इसलिए हम यहाँ पर एस या यस नहीं लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल। उसे खेलने की आवश्यकता नहीं है। She need not play। उसे खेलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमने टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यह इंफिनिटिव था, यह अब भी इंफिनिटिव है, तो इसमें टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रूल में बताया था जब भी हम नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह करेंगे तब टू नहीं लगाएंगे। क्या उसे मेहनत करने की जरूरत है? नीड ही वर्क हार्ड। नीड ही वर्क हार्ड। रूल में बताया था कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम डू डज या डिड नहीं लगाते, इसलिए पहले हम लगाएंगे नीड, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ओके फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी नीड यूज इन पास्ट टेंस। अब देखते हैं नीड का यूज पास्ट टेंस में। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस नीड है या थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, जैसा शुड का यूज था, हम पास्ट में शुड हैव लगाते थे और थर्ड फॉर्म लगाते थे, वैसे यहाँ पर नीड का जब हम यूज मॉडल वर्ब में करते हैं तब नीड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये सेम टू सेम शुड का यूज जैसा है। एग्जांपल, क्या उसे मेहनत करने की जरूरत थी? नीड ही है वर्ड हार्ड। ये देखिए, नीड को हमने पहले लगा दिया क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी? नीड ही हैव नॉट गॉन देयर। सॉरी, नीड ही हैव नॉट गॉन देयर। So friends, here our video ends, and I hope you have understand the need use। आप नीड का यूज अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। बाय बाय।